वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े संघर्ष के बाद हमें मिला, वरना जो मनुवादी लोग थे, जो षड्यंत्रकारी थे, वो हमें वोट का राइट भी नहीं देना चाहते थे। वो हमें वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। अगर हमें वोट का राइट नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, तो आप एमपी एमएलए या सरकार बनाने की सोच सकते थे क्या? उन लोगों ने अड़चने बाबा साहब के सामने बहुत पैदा की और सबसे पहले कहा कि जो ग्रेजुएट होगा और टैक्स देता होगा उसे वोट डालने का अधिकार होगा। अब आप सोचकर देखिए 1950 में हमारे लोग कितने ग्रेजुएट थे और कितने लोग टैक्स देते थे। तो हमें वोट का अधिकार ही नहीं मिलता तो हम राजा कहाँ से बनने का सपना देखते। लेकिन हमने राजा बनने के बजाय दुश्मन को ही राजा बनाने का काम करते आ रहे हैं। चाहे वो एक साड़ी में बिकते हो, चाहे मिठाई के डब्बे में बिकते हो, चाहे एक बोतल शराब में बिकते हो। बाबा साहब ने ये तो नहीं, इसलिए तो नहीं दिया अधिकार कि तुम दुश्मन को राजा बनाओ और उससे फिर अपेक्षा करते हो कि वो हमें हमारे हक अधिकार बचाएगा, हमें हमारे खिलाफ शोषणकारी कानून नहीं बनाएगा। वो करता है। और जो शोषणकारी कानून या शोषणकारी नीति उन लोगों की है, उसका विरोध करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। जिन्हें आप शक्तिशाली नेता मानते हो वो एक सीबीआई के सिपाही से डरते हैं। उन्होंने अपनी कमजोरी बनाई और कमजोरी क्या है? आय से अधिक संपत्ति बना ली। कांशीराम साहब ने आजीवन कसम खाई, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी 1 रुपए की भी संपत्ति अपने नाम पर नहीं रखूंगा, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। कोई डरा पाया उन्हें? बाबा साहब को डरा पाया? क्योंकि उन्होंने सामाजिक काम का निर्णय लिया और दृढ़ संकल्पित हुए कि हम हर हाल में समाज का काम करेंगे, किसी भी हालत में दुश्मन के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। फिर जिन्हें आप नेता मानते हो वो दुश्मन के हाथों का खिलौना कैसे बन के? इसका मतलब बाबा साहब को नहीं मानते? क्या कांशीराम साहब को नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन वो परिवार को बचाएं या अपनी संपत्ति को बचाएं या आपको बचाएं? बताओ ना। वो पहले अपने परिवार और संपत्ति को बचाने में लगे हुए हैं, समाज की बलि देने के लिए वो जरा भी हिचक नहीं रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जब राष्ट्रपति का भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया तो सबसे पहले मायावती ने समर्थन किया। कोई भी बीजेपी की सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उसके विरोध में आने के बजाय उसका समर्थन करने का काम हो रहा है। इससे अम्बेडकरवाद स्थापित हो जाएगा, इससे हमारे हक अधिकार बच जाएंगे। उन्होंने सेज का ये नागरिकता संशोधन कानून बनाया, कितना खतरनाक कानून था।